हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी को अभी 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से फुर्सत ही नहीं और इसी वजह से गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही है। चुनाव के बाद बात करेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया और कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी यूं ही नहीं बोलते हैं। जो बोलते हैं उसके संदेश जितने साफ होते हैं उससे ज्यादा उसकी व्याख्या की गुंजाइश होती है। इस व्याख्या की कॉपीराइट वो अपने पास ही रखते हैं। बगैर एक बार भी खुद की पार्टी का बहुमत पाए बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे नीतीश ने इस बार भी यही किया है। कांग्रेस को सुना भी दिया और चुनाव बाद बात करने की बात कहकर सब कुछ वापस पटरी पर लाने की जगह भी छोड़ दी। अब कांग्रेस पर है, वो नीतीश के कहे पर नाराज होती है या नसीहत की तरह इसे लेती है। वैसे लोकसभा चुनावों में बमुश्किल 5 महीने बचे हैं। इंडिया नाम से वजूद में आए गठबंधन के पास 85 काम बाकी हैं। बेसिक चुनावी रणनीति बनाने से लेकर सीटों के बंटवारे तक बहुत काम है। कुछ भी अभी शुरुआती फेज में भी नहीं पहुंच पाया है। ऊपर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों ने गठबंधन के कुछ दलों में मनमुटाव पैदा कर मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे वक्त में नीतीश का ये बयान ये निश्चित तौर पर विरोधियों, खासतौर से बीजेपी को ये कहने का मौका जरूर देता है जो इंडिया के पहले शिल्पकार थे उन्हीं को इससे अब मोहभंग हो रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस सचमुच व्यस्त है? इतनी व्यस्त कि उसके किसी भी सीनियर नेता के पास इंडिया के नीति निर्माण के लिए वक्त ही नहीं है। सबको पता है ऐसा नहीं है। सबको यह भी पता है कांग्रेस के अनमनेपन की वजह क्या है। दरअसल पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक के नतीजों से उत्साहित हो चुकी कांग्रेस फिलहाल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार कर रही है, जिसमें पार्टी को बेहतर से काफी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी है। लेकिन सवाल तो यही है, क्या कांग्रेस के इंतजार का मीठा फल नीतीश को नसीब होगा? सोचिए, अगर कांग्रेस ने 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया तो होगा क्या? क्या तब डिमांडिंग कांग्रेस को कम कर मानने के लिए नीतीश तैयार हो पाएंगे? पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली, पंजाब सरीखे राज्यों के पहले से ही खार खाए स्थानीय क्षत्रप तब क्या कांग्रेस के नखरों को उठा पाएंगे? वैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादियों का भी ख्याल नहीं रखा है। उधर केजरीवाल न सिर्फ एमपी और छत्तीसगढ़ के रण में कूद पड़े हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के सुखड़ शासन को ही खुलेआम नकार रहे हैं। बघेल साहब के कामों की बखियां उधेड़ने में भी पीछे नहीं रहते वो। फिलहाल जंग इंडिया बनाम एनडीए से ज्यादा इंडिया बनाम इंडिया की ही नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस भले ही जीत पाए, लेकिन शायद नुकसान इंडिया को ही झेलना पड़ेगा। बहरहाल इंडिया गठबंधन की सलामती चाहने वाले बस इसी बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि जिस रैली में नीतीश ने ये बातें कही हैं उसका नाम बीजेपी हटाओ रैली था। आयोजन सीपीआई की ओर से किया गया था। मौके पर नीतीश बाबू ने बीजेपी को खरी खोटी भी सुनाई। इसमें उन्होंने कोई कमी नहीं रखी।